स्कूटी पर अपनी पत्नी को बिठाए ये हैं झारखंड के गोड्डा के रहने वाले धनंजय मांझी। धनंजय मांझी स्कूटी से लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय कर ग्वालियर पहुंचे। वजह इनकी पत्नी का डीएलएड का एग्जाम। कोरोना की वजह से ट्रेनें चल नहीं रही और धनंजय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी प्राइवेट वाहन के जरिए यहां तक आए। फिर क्या था, धनंजय की पत्नी ने अपने गहने गिरवी रखे और जो पैसे मिले उससे स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हुए यहाँ तक का सफर तय कर लिया। मैं गोड्डा से आया हूँ, हम दोनों। अभी हम लोग ने गोड्डा से जब आने से पहले हम लोग ट्रेन पे आने का सुविधा नहीं था, ट्रेन कैंसिल हो गया और हम लोग ने आने के लिए एक डिसाइड किया कि जाना तो फिक्स है। 10वें महीने में मेरा वाइफ का डिलीवरी है, अगर उस मंथ में अगर हम लोग आ नहीं पाएंगे बिल्कुल। और सेकेंड ईयर है और मेरा वाइफ पढ़े लिखे में भी तेज़ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी पढ़े लिखे में कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई के हिसाब से। और मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा वाइफ को अगर पढ़ लिख के कोई आगे बढ़ाऊँ तो कल के दिन में याद करेगा मेरा हस्बैंड हेल्प किया। हम लोगों ने जब वहाँ से गोड्डा से जब निकला तो बस वाला बोल रहा है कि 30,000 रुपये लगेगा 2 आदमी का। तो हमारे पास गरीब भी स्थिति है, पैसा वैसा है नहीं और हम लोग जाएँ तो कैसे जाएँगे। हम लोग सोच रहे हैं तो एक सोच निकला मेरा वाइफ का। अपने पास जेवर था, इसको पहनाया था शादी में 2 दिसंबर को। हम लोग ने 10,000 में गिरवी देख के हम लोग आए और गिरवी दिया। गिरवी 10,000 रुपये हम लोग को मिला और जैसे ही मिला तो हम लोग को थोड़ा खुशी आया। हम दोनों ने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा खर्चा किया है। आते समय करीब 3 से 4 हज़ार का समथिंग में लगभग खर्चा हुआ है गाड़ी में आते वक्त। और आने के लिए सुविधा मतलब ऐसे ही था, पूरा पानी दे रहा था और रिमझिम और मेरा वाइफ भी भींज रहा था, हम भी भींज रहे थे। बहुत सारा कठिनाई और बिहार में तो बाढ़ आया हुआ है, चारों तरफ गर्भवती है मेरी वाइफ और बहुत सारा चीज़ तकलीफ दिखाई देता था कि डर भी लगता था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आने वाला जो आ रहा है मेरी बच्चा जो आएंगे हम दोनों की, तो वो बच्चा को भी दिक्कत ना हो। लोग बोलेंगे, घर का परिवार बोलेंगे तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन हमने रिस्क तो लिया है, लेकिन अपने हिसाब से रिस्क लिया है कल के दिन कुछ करने के लिए। धनंजय की पत्नी प्रेग्नेंट है, ऐसे में 1200 किलोमीटर स्कूटी पर बैठकर सफर करना आसान नहीं था, लेकिन पढ़ने के जुनून की वजह से उसने हार नहीं मानी और ये सफर भी आराम से कट गया। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ये मतलब सब मेरे रिलेशन, मेरे परिवार सब बोल रहे थे ऐसे हाल में मत जा। मेरे पति ही बोले कि हम किसी तरह तुमको ले जाएंगे, एग्ज़ाम दिला के ही रहेंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ आके एग्ज़ाम भी दे रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। किस बात की तैयारी कर रही हैं? मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ एग्जाम देने आए? जी बीएड का? जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप गर्भवती भी हैं तो आपको बहुत परेशानी भी आई होगी गाड़ी पर? हाँ, बहुत परेशानी आई है। रास्ते, एक तो बिहार के रास्ते बाढ़ से पूरे ख़राब हो चुके थे तो उबड़ खड़ब, उससे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर 1200 किलोमीटर ऐसे बैठे बैठे एकदम पैर सब पूरा दर्द करने लगा था, पूरा शरीर, पैर भी मेरे फूल गए थे और पूरा पानी में भींजते भींजते आए हैं। और फिर यहाँ आके मतलब 2 दिन बीमार भी हो गए थे तो 31 अगस्त तक मतलब ठीक हो गए। फिर एक एग्ज़ाम। आपके जेवर भी बेच दिए? हाँ, मैंने मतलब जेवर गिरवी करके मैं यहाँ आई हूँ। पैसे मतलब लॉकडाउन में काम नहीं हो रहे थे जिस वजह से पैसे भी पूरे दिक्कत हुए थे, तो अब तुरंत एग्ज़ाम के लिए पैसे कहाँ से इंतजाम हो पाएगा, इसलिए वो गहने जिवरी करके ही आए हैं। परीक्षा खत्म हो जाने के बाद स्कूटी से ही धनंजय अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गोड्डा लौटेंगे। इस दंपत्ति के सामने आज भी आर्थिक चुनौती है, लेकिन पत्नी सोनी हेम्ब्रम की जिद है कि उसे शिक्षक बनना है। धनंजय खुद 10वीं भी पास नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी के सपने को किसी तरह से साकार करना चाहता है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।